तो ये चलो इसको हम जो है पहले इक्वेशंस जो है इन इक्वेशंस को इक्वेशन में चेंज किया, और जो इसमें वेरिएबल्स एक्स्ट्रा ऐड होने थे स्लैक और आर्टिफिशियल, वो सब हमने ऐड कर लिए। ठीक है, टेबल बना ली। टेबल ऐसे ही इसमें देखो आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है एक, तो इसलिए बिग एम मेथड से हमें करना पड़ेगा, उसका कोफिशिएंट माइनस एम लेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और इसमें डेल्टा जे निकालेंगे हम। फिर मतलब उसी तरीके से सोल्व करना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं है ही नहीं। ठीक है, अब हमें ये देखना है, जो हमें बी में वेरिएशन निकालना है उसके बारे में हमें देखना है। इसे इसे तो तुम कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में पहुंच के हमारा जो है ये वेरिएबल आगे डेल्टा आगे तो निकल के -1 0 -3 0 0 -2 -m। ठीक है, और हमारे ये भी निकल के आ गया एक्स बी कितने हैं, x2 तो है 4, और x4 6 है, x5 हमारा 10 है, z इक्वल टू 8 है। तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल ही रहे और फिजिबल भी हो, और बी में कितना हम चेंज कर सकते हैं ये हमें निकालना है। मेन तो हमारा काम इसमें ये है, टेबल से तो हम इतना सोल्व कर लेंगे, इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। है x2 इक्वल टू 4 है, हमने टेबल से ले लिए ये वैल्यू तो सारी। x2 इक्वल टू 4 है, x3 0 है क्योंकि x3 उसमें है ही नहीं, तो x3 की वैल्यू 0 है, और मैक्सिमम z इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो हमने टेबल से ले लिए हैं सब। अब इसके बाद बीटा या बी से कहा है, बी जो वेक्टर है हमारा वो देखेंगे हम, ये अल्फा 4 अल्फा 2 और अल्फा 5। अल्फा 4 ये कौन कौन से हैं, अल्फा 4 अल्फा 2 और अल्फा 5 जो हमारे टेबल में है ना, जिनकी वैल्यू निकल कर आ रही है। ये वो वेरिएबल्स हैं जो बेसिक सॉल्यूशन हम अल्फा 4 अल्फा 2 अल्फा 5, और बी जो है हमारा कितना है, ये 10 6 4। बी है हमारा 10 6 4, जो ऊपर दिए हुए थे ना बी, ये 10 6 और 4, ये बी हमारे दिए हुए थे। अब इनमें वेरिएशन निकालना है। अच्छा, एक्स बी हम निकालते हैं। एक्स बी इसमें वैल्यू आ रही है हमारी, देखो इनका नाम हम किस तरह से रखेंगे हमने कल भी देखा था। तो वैसे तो ये x4 x2 x4 और x2 और x x4 x2 और x5 निकल रहे हैं, क्योंकि इसमें वेक्टर क्या क्या आ रहे हैं हमारे, y4 y2 और y5। तो y4 y2 y5 से हमने ये x4 x2 और x5 निकाल लिया। ये आ गया हमारे 6 4 और 10। अच्छा, इसे 6 4 और 10 को चलो ऐसे लिख लो, इसे इक्वल करके 6 4 10। लेकिन हम इनका नाम बताया था कल भी हमने, दूसरे तरीके से रखा था। इसे एक्स बी वन कहेंगे, एक्स बी वन, इसे एक्स बी टू कहेंगे, और इसे एक्स बी थ्री कहेंगे। ये 10 है हमारे, ये हमने निकाल लिए। और बी इनवर्स जो है वो हम कहेंगे बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3। जो इनवर्स है, इनवर्स मैट्रिक्स जो हमारा निकल रहा है वो बताओ इसमें क्या निकल रहा है। इनवर्स मैट्रिक्स ये है हमारा 1 0 0 बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3। टेबल ये शुरू हुई है ना, स्टार्ट हुई है, वहां पर 1 0 0 तो है हमारा अल्फा 4 जो y4 वेक्टर है, अल्फा 4 है, फिर a1 है 0 1 0, और फिर हमारा अल्फा 6 है, ये है y6 वेक्टर 0 0 1। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ना, उसे हम बेसिक मैट्रिक्स कह रहे हैं बी। और उसका इनवर्स देखेंगे लास्ट, टेबल के लास्ट में जो हमारा स्टेप है, लास्ट वाले स्टेप में देखो y4 के नीचे 1 0 0 आ रहा है, a1 के नीचे 0 0 -1 आ रहा है, और y6 के नीचे -1 1 4 आ रहा है। ये हमारा बी इनवर्स है। ठीक है ना, तो इसे लिखेंगे हम मैट्रिक्स को इस तरीके से। ये आ गया हमारा 1 0 0,
और 0 0 -1 और -1 1 4। ये हमारा इसका इन्वर्स है, जो बेसिक मैट्रिक्स था उसका इन्वर्स निकल के आया है, ये बी इन्वर्स। अब हमें वेरिएशन निकालना है B1 में, B2 में और B3 में। अब वेरिएशन इन B1 कैसे निकालते हैं हम? तो B1 हमारा कौन सा है, तो वेरिएशन जो निकालेंगे उसको B1 प्लस डेल्टा B1 कहेंगे। और डेल्टा B1 उसमें चेंज है, कितना इंक्रीज है या कितना डिक्रीज है, ये डेल्टा B1 है। तो जो B1 में चेंज है वो ये हमने लिखा है। तो वेक्टर जो है बी के लिए फॉर्मूला ये जो है ना, ये देखो भाई इसे। अच्छा, ये तो इसने लिखा है ये 10 प्लस डेल्टा B1, क्योंकि हमारा B1 था ये 10, तो इसमें चेंज होगा वो डेल्टा प्लस 10 प्लस डेल्टा B1 और 6 और 4, इस तरह से होंगे वेक्टर। जब B1 में चेंज है तो ये निकालेंगे हम डेल्टा 10 प्लस डेल्टा B1। अब डेल्टा B1 कैसे निकलता है, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है। हमें B1 में चेंज निकालना है तो 10 प्लस डेल्टा B1, अगर B2 में लिखते तो 6 प्लस डेल्टा B2 लिखते, और इसमें लिखते तो प्लस डेल्टा B3। इस तरह से चेंज निकालना है हमें। अब इसके लिए फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, और ये पेपर में भी पूछ रखा है 1 नंबर पे, कि डेल्टा B1 अगर B में चेंज निकालना चाह रहे हैं तो डेल्टा B1 लेस देन इक्वल टू, बिल्कुल वही है उसकी तरह से ही जैसे हमने C का पढ़ा है, और लेकिन इसमें ये अंतर है, माइनस XBI ओवर BI1, XBI ओवर बीटा I1, और मैक्सिमम उसी तरीके से है, मैक्सिमम और बीटा I1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बीटा I1 ग्रेटर देन 0। और इधर इसी तरीके से बिल्कुल सेम क्वांटिटी इधर लिखी हुई है, माइनस XBI ओवर बीटा I1, और ये है मिनिमम। और यहाँ पे बीटा I1 ग्रेटर देन 0 था, यहाँ बीटा I1 लेस देन 0 है। ठीक है, ये XBI देखो, ये है ना, ये B1 है, इसके अकॉर्डिंग ये बीटा I1 लिए हुए हैं, B1 की वजह से बीटा I1 लिए हुए दोनों तरफ। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब बीटा I1 जो 0 से बड़े हैं वो तो इधर लेने हैं, और जो 0 से छोटे हैं वो इधर लेने हैं। और माइनस है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है, माइनस है इसमें फॉर्मूले में, ये ध्यान रखना है इस चीज का। और XBI, अब ये कैसे निकालेंगे हम XBI, तो ये हमने पहले लिख रखे हैं XB1 XB2 XB3। ठीक है, अब इनको लिखेंगे XB1, ठीक है ना, बीटा 1 जो इसमें 1 से बड़े हैं, वो सॉरी 0 से जो बड़े हैं, तो 0 से बड़ा इसमें कौन कौन से हैं, सारे 0 से बड़े ही हैं वैसे तो। ये XB1 इक्वल टू 6 है, और ये था हमारा 4 है, ये 4 है, और XB3 हमारा 10 है। चलो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा B1 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगी हमारी इन्फिनिटी, और ग्रेटर देन इक्वल टू में माइनस XB1 यानी कि 6 अपॉन बीटा I1। बीटा I1 कितना लेंगे इसमें, 1, बीटा 1 देखो बीटा 1 कितना लिया जाएगा, 1, ठीक है ना, ये बीटा 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये लेंगे हम -6 अपॉन 1, बीटा 1 और 0 से बड़े तो एक ही आ रहा है ये, और ये हमारा आ गया -6 अपॉन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा बीटा 1 और लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। इस तरह से ये वैल्यू हमने निकाली है। और डेल्टा B1 है तो सिर्फ B में चेंज है, लेकिन वेरिएशन जब निकालते थे तो क्या करेंगे, इसमें ये दोनों तरफ ऐड कर देते थे। तो B जो है ये हमारा 6 है, तो 6 दोनों तरफ हम ऐड करेंगे, हाँ सॉरी 10 है, ये B है ना, B1 10 है, तो 10 - 6, और इधर तो इन्फिनिटी रहेगा ये, तो 10 - 6 यानी कि 4 आ जाएगा ये। तो डेल्टा B1 की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा B1 ये 4 और ये इन्फिनिटी।
इस तरह से हमने डेल्टा B1 निकाला है ये यहाँ से। अच्छा, और फिर हम डेल्टा B2 निकालेंगे, बीटा 2, मतलब B2 में जो चेंज है उसे निकालना चाहते हैं। ये तो हमारे ये थे tan 6 4, तो tan, फिर दूसरे को लिखेंगे 6 प्लस डेल्टा B2 और ये 4, ठीक है। इसका फॉर्मूला फिर इसी तरीके से फॉर्मूला बना के लिखेंगे, क्योंकि B2 है यहाँ पे डेल्टा B2 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बीटा I2, है ना, और ये भी बीटा I2 लिखेंगे इसे, तो डेल्टा B2 लिखेंगे हम अब, ये लेस देन इक्वल टू और लेस, ये हो जाएगा, और इसमें लिखेंगे अब हम माइनस XBI ओवर बीटा I2, और इधर भी ऐसे ही फिर माइनस XBI ओवर बीटा I2, और बीटा I2 इधर तो लेंगे हम क्या, बीटा I2 लेस देन इक्वल टू 0, और इधर लेंगे बीटा I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, बीटा I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इधर मैक्सिमम है इनमें से और इनमें से है मिनिमम। इस तरीके से फॉर्मूला ये बनता है। अच्छा, 2 कितनी आ रही है भाई, बीटा 3 2 ही है इसमें, तो बस एक ही है, 3 थर्ड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम वाले लेने हैं हमें सारे, क्योंकि B2 है तो सेकंड कॉलम में केवल यही एलिमेंट आ रहा है -1, तो इसे लेंगे हम, और इसके अकॉर्डिंग XB1 XB2 लेंगे, ये कितना आ रहा है हमारा 4। अच्छा, पहले वाले में क्या था हमारा, ग्रेटर देन 0, लेकिन ग्रेटर देन 0 तो कोई सा है ही नहीं, ये तो -1 है, ग्रेटर देन 0 तो नहीं आ रहा, तो इसलिए ये तो लेंगे हम इन्फिनिटी। इधर तो हो जाएगा हमारा डेल्टा B2, और ये तो लेंगे इन्फिनिटी, क्योंकि ये हमारा बीटा I2 ग्रेटर देन 0 था, इसमें से ग्रेटर देन 0 नहीं है कोई सा भी, -1 है। अच्छा, लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 में लेंगे हम ये -1, ठीक है, तो -1 होगा। XB माइनस, ऊपर क्या है माइनस, और x बीटा 1, हाँ देखो x बीटा 1, x बीटा 2, x बीटा 3, XB1 XB2 XB3, इनमें तीनों में XB1 तो 6 अपॉन लेंगे -1, 4 अपॉन -1 और 10 अपॉन -1, इनमें से मिनिमम कौन सा होगा, ये कैसे लेंगे बताओ। ये 3 हम लेंगे, XB3 क्यों लिया है, क्योंकि ये हमारा आ रहा था -1 थर्ड रो और सेकंड कॉलम में है, तो यहां से भी हम थर्ड रो का एलिमेंट लेंगे, ये -2 अपॉन -1, और इसमें मिनिमम हमारा 10 आ जाएगा ये, ठीक है। ये तो इधर ये डेल्टा B2 ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी और लेस देन इक्वल टू 10, ये आ जाएगा इस तरीके से। और अब हम B में अगर चेंज निकालना, ये तो B में डेल्टा B चेंज आ गया, इतना तो चेंज हुआ, लेकिन वेरिएशन अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 6, हाँ ये 6 ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ B ये 6 है तो 6 इधर भी ऐड करेंगे, 6 प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये 6 प्लस 10 16 हो जाएगा। तो डेल्टा B में जो चेंज है वो हमारा आ गया फ्रॉम इन्फिनिटी टू 16, B में चेंज।